हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था और डेवलपमेंट ऑफ फॉइटस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था उसमें। ठीक है, आज हम करने वाले हैं उसी से आगे की बात। ठीक है, कि जब फॉइटस का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड इश्यूज जितने भी हैं, उससे पहले या उसके बाद के इश्यू सारे के सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जानने के लिए हमें हेल्थ को समझना होगा। ठीक है, और अगर हम हेल्थ को समझने की कोशिश करें तो प्रीवियस ईयर में हमने पढ़ा था या पहले के सालों में हेल्थ के बारे में पढ़ा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का सीधा सा मतलब हुआ हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, हेल्थ क्या होती है? बॉडी की एक स्टेट होती है, एक अवस्था होती है, बॉडी की स्टेट अवस्था होती है। ठीक है, कैसी अवस्था? जिसमें वो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा सामाजिक रूप से, तीनों रूप में कैसा हो? एकदम सही हो, वेलबींग हो। ठीक है, तो बॉडी की ऐसी स्टेट को या व्यक्ति की बॉडी की ऐसी स्टेट को हम हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में रख देते हैं, हेल्दी पर्सन कह देते हैं। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ हेल्थ नहीं है, यहां पर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मींस ऐसी हेल्थ जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो कौन सी हेल्थ है? ठीक है, जो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव इश्यू से रिलेटेड होती है हमारी। ठीक है, तो अगर हम बात करें WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है किसी भी पर्सन की, ठीक है, ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, ठीक है, हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन कैसा हो? वेलबींग हो। याद रखना, ठीक है, पर्सन इज वेलबींग। ठीक है, किसमें? इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ, कुछ एस्पेक्ट है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में बहुत मायने रखते हैं, या कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है उसमें बहुत कुछ मायने रखते हैं। ठीक है ना, उन एस्पेक्ट की बात करते हैं। अगर उन एस्पेक्ट के मद्देनजर कोई भी पर्सन कंप्लीटली फिट है, वेलबींग है, देन पर्सन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। हम बात करेंगे वो कौन से एस्पेक्ट है। तो पहला, कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, मीन्स उसका फिजिकली, ठीक है, शारीरिक रूप से फिट हो, वेलबींग हो। ठीक है, दूसरा सोशल रूप, ठीक है, सोशली भी वो फिट होना चाहिए। मीन्स उसका जो सोशल बिहेवियर है, ठीक है, या जो उसका जो सामाजिक रूप है जो उसका, ठीक है, वो ऐसा ना हो कि वो सेक्स रिलेटेड क्राइम में इन्वॉल्व होता हो किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, तो सोशली रूप से वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, ठीक है, वो उसमें बात करें फिजिक्स के साथ साथ हमारी बॉडी के फिजिकल बॉडी के साथ साथ जो है मेंटल, ठीक है, फिटनेस भी बहुत मायने रखती है। ठीक है ना, क्योंकि सेक्सुअल प्रोसेस जो है सेक्सुअल प्लेजर या सेक्सुअल प्रोसेस जो है वो सारी हार्मोनल कंट्रोल प्रोसेस है, और सारे के सारे हार्मोन जो है कहीं ना कहीं ब्रेन के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक सेक्सुअल प्लेजर भी होता है। ठीक है ना, तो उसमें कंडीशन आ जाती है मेंटल या इमोशनल। ठीक है, और भी। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ठीक है, इमोशनल रूप से भी पर्सन फिट होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड, एक नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की हम बात करेंगे। ठीक है, एक जो बिल्कुल अलग पॉइंट है, बिहेवियर उसका, मींस जो उसका पार्टनर है, जो भी सेक्स पार्टनर है, मेल या फीमेल, ठीक है, उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो WHO ने एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी के लिए या रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन के लिए इसमें पर्सन के बिहेवियर को भी इंक्लूड
किया हुआ है। तो हम बात करेंगे बिहेवियर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो इन ये सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं किसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, एक बॉडी, किसी पर्सन की एक बॉडी की एक ऐसी स्टेट जिसमें वो वेल बीइंग हो, बिल्कुल फिट हो। सारे एस्पेक्ट में कौन कौन से एस्पेक्ट इंक्लूड किए गए इसमें, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियर, ठीक है। अगर वो व्यक्ति शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से और, ठीक है, और व्यवहारात्मक रूप से अगर फिट है तो हम ऐसे पर्सन को रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन इसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ a body in which any person is well-being in all aspects of physical, social, emotional and behavioral. क्लियर, ठीक है। अब बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं, मतलब होती है समाज में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो किससे रिलेटेड होती है, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक प्रोसेस है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट और है प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लैक ऑफ नॉलेज के कारण, मतलब शिक्षा के अभाव के कारण जो सबसे बड़ी बात है वो पर्सनल हाइजीन की आती है इसमें, ठीक है ना। मींस सबसे पहली जो प्रॉब्लम इंक्लूड होते हैं वो लिटिल नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन कहते हैं ना एक अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। लिटिल नॉलेज की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, लिटिल नॉलेज की बात करेंगे इसके बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में, मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्वच्छता के बारे में, हाइजीन के बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज होती है, और है लिटिल नॉलेज, ठीक है, इसके बारे में। पर्सनल हाइजीन एंड हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। हाँ, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता होगी तुम्हारी, ठीक है, पर्सनल हाइजीन, और साथ में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, उनके उनके हाइजीन के बारे में भी लोगों को बहुत कम पता रहता है, कि उन्हें नहीं पता कि पर्सनल हाइजीन जो है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो हाइजीन जो है वो किसी भी पर्सन की रिप्रोडक्टिव लाइफ को या सेक्सुअल लाइफ को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। इसका इसका कम ज्ञान होना, कम नॉलेज होना भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या एक प्रॉब्लम्स में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, कि एक और आता है, एक और प्रॉब्लम आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड, अर्ली मैरिज की प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है ना। हाँ, अर्ली मैरिज, ठीक है। अर्ली मैरिज मतलब जल्दी शादी या बाल विवाह भी इसमें कह सकते हैं, ठीक है। अर्ली मैरिज या चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में जो मेटर्निटी रेट, मोर्टेलिटी रेट होता है, मृत्यु दर हो जाती है, ठीक है, चाहे वो माँ की हो चाहे वो नवजात शिशु की हो, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है अर्ली मैरिज में, इंक्रीज मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। मोर्टिलिटी रेट किसकी, मैटरनल मतलब मदर, ठीक है, और इन्फेंट मींस न्यूबॉर्न चाइल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्ली मैरिज के कारण जो मृत्यु दर है, चाहे माँ की हो चाहे नवजात शिशु की हो, ये ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट में और बात करें तो एक पॉइंट और निकल के आता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी ना हो पाने के कारण, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण,
ठीक है, जागरूकता के अभाव के कारण, ठीक है, पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ अवेयरनेस, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ठीक है, बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम ही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि पॉपुलेशन बढ़ने के क्या कारण, क्या दुष्परिणाम है समाज में, ठीक है, या क्या प्रभाव समाज में इसके देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का अभाव भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं, जिनमें से सबसे इंपोर्टेंट एक पॉइंट हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी ना हो पाने के कारण जो भ्रांतियां हैं, जो गलत जानकारियां हैं समाज में, ठीक है, वो बहुत तेजी से फैलती हैं या फैल रही है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इंक्रीज इन मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस, ठीक है, इन सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी में ये जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे भ्रांतियां या जो गलत धारणाएं चली आ रही है, ठीक है, ये भी क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कुछ प्लानिंग की गई, कुछ आइडियाज निकाले गए, और ये अब से नहीं, हमारे देश के आजादी के बाद से ही इसके बारे में स्टार्टिंग, इस मतलब जो है कि रणनीतियां बनाना स्टार्ट कर दी कि हमारे देश के लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर कैसे की जा सकती है। क्योंकि अगर हम आजादी से पहले की बात करें, ठीक है, तो इस देश में पॉपुलेशन लगभग 1900 के आसपास 2 बिलियन थी, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बिल्कुल भी नहीं थी। बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी थी हमारे समाज में, ठीक है, जो पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि लाला लाजपत राय वगैरह जो तमाम नेता हैं, ठीक है, इनने इतना विरोध किया था और उनको बहुत रोकने की कोशिश भी की गई थी, ठीक है। तो ये हमारे आजादी से पहले की बात है कि हमारे समाज में बाल विवाह भी थे, ठीक है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी उस समय, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद हो गया, तो उनके बाद हमारे देशवासियों की, हमारे लोगों की हेल्थ को और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कई रणनीतियां बनाई गई, कई प्लानिंग बनाई गई। उनमें से जो एक है, वो सबसे पहले लगभग लगभग 1951 में, ठीक है, हमारे देश में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई, ठीक है, क्या, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई, ठीक है, परिवार नियोजन जिसके लिए हम जानते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी विडंबना है परिवार, हाँ, मतलब फैमिली प्लानिंग जो है 1951 में भारत में स्टार्ट हुई, एंड इंडिया, हमारा जो भारत है वो दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने दुनिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की, कब की थी, 1951 में, ठीक है। हाँ, तो किसके लिए की गई थी ये, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर बनाने के लिए की गई थी, ठीक है ना, बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ या सोसाइटी, ठीक है, इन सबको बेहतर बनाने के लिए फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई, कब, 1951 में, और इसी फैमिली प्लानिंग को 1997 में कन्वर्ट कर दिया गया आरसीएच के नाम से, ठीक है, कब, 1997 में इसे नया नाम दे दिया गया आरसीएच, याद रखेंगे, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। ये स्टार्ट कब हो गया, 1997, प्लानिंग वही थी लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, आरसीएच कर दिया गया, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। इसके बेसिक एम क्या थे आरसीएच के, ये आखिरकार स्टार्ट क्यों किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, कि लोगों को अवेयर करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, समझ में आया ना। सबसे पहला इसका काम क्या था कि टू अवेयर द
हाँ, टू अवेयर द पीपल, ठीक है, अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बच्चों को क्या किया, मतलब जो है लोगों को क्या किया गया, जागरूक करना इसका एक उद्देश्य था, और दूसरा इस उद्देश्य था, ठीक है, जागरूक है अच्छी बात है, जागरूक होंगे, ठीक है, तो प्रिकॉशन है, बचाव कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उनसे बचाव कर सकते हैं, लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आए, प्रॉब्लम आई, तो उनसे कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज भी देना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, ठीक है, किसके लिए, टू इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, ठीक है, किसी भी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर रहे, इसके लिए कुछ फैसिलिटीज, ठीक है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, ठीक है ना, उनको भी प्रोवाइड करना इनका एम एक रहा, ठीक है। इनके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी ऐसे हैं, ठीक है, जो लोगों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यू है उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई सालों से बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। उनमें से ऑडियो विजुअल भी है, ठीक है, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम है, ठीक है, इनके अलावा पोस्टर है, स्लोगन है, ठीक है, ईटीसी, ये लॉन्च किए जा रहे हैं या स्टार्ट किए गए हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, इसमें ऑडियो विजुअल प्रोग्राम भी है, पोस्टर है, स्लोगन है, नुक्कड़ नाटक भी है, ठीक है, नुक्कड़ नाटक भी बहुत सारी जगह से जो है वो जो है एक्सपर्ट जो प्ले करते हैं, जिससे रिलेटेड लोग, जिससे लोगों को अवेयर किया जाता है किसके बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए, ठीक है, लोगों को अवेयर करने के लिए तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा तमाम प्रोग्राम जो है लॉन्च किए गए हैं, इनमें और भी इंक्लूड है, ठीक है, इन विद्यालयों में जो है सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करना, सेक्स एजुकेशन इंक्लूड, ठीक है, इन स्कूल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा, 10th में पढ़ के आए, ठीक है, उसमें जो चैप्टर्स आपने पढ़े रिप्रोडक्टिव या ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चैप्टर पढ़े, उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव मेल फीमेल ऑर्गन से रिलेटेड और उनसे होने वाले इश्यूज के बारे में, ठीक है, तो लोगों को बहुत स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, अवेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो स्कूल में सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करना या इंट्रोड्यूस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक रहा है, ठीक है ना। इनके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, स्कूल में सेक्स एजुकेशन से हम अवॉइड कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो बेटर हो ही रही है, ठीक है, जो समाज में मिथ्स चले आ रहे हैं और जो मिसकॉन्सेप्शंस है, ठीक है, मिसकॉन्सेप्शंस, इनको भी अवॉइड किया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, किसके द्वारा, सेक्स एजुकेशन के द्वारा, ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड हो सकता है, सेक्स एजुकेशन हो गया, ठीक है, स्कूलों में इंक्लूड करना, इनके अलावा जो है इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है या शिक्षा दी जाती है किससे रिलेटेड, ठीक है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है या मदर की और चाइल्ड की जो है केयर से रिलेटेड हो, ठीक है, पीपल को एजुकेट किया जाता है, मींस प्रोवाइड एजुकेशन, ठीक है, किससे रिलेटेड, प्रोवाइड एजुकेशन, ठीक है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन,
ठीक है, चाहे वो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हो, ठीक है, या माँ और शिशु की देखभाल हो, ठीक है, जन्म के बाद में, ठीक है। मैटरनल एंड इन्फेंट केयर, ठीक है, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो, ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद कैसे शिशु की, कैसे माँ की जो है देखभाल की जाए, ठीक है, ये भी एक प्लानिंग का ही हिस्सा है, ठीक है, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर हो सकती है। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन, जैसे पुराने सोसाइटी में मिसकॉन्सेप्शन ऐसे चलते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को जो है माँ का पहला दूध नहीं पिलाया जाता, ठीक है, ये भी मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन आज के समय की बात करें, डॉक्टर यही एडवाइस करते हैं कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडी होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चे के हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी के लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी प्लानिंग के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये जो भी देखभाल होगी उससे भी क्या होगी, बच्चों की और माँ की जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ आने वाले समय में क्या होगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। इसके बाद बात करें, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आ सकते हैं, ठीक है? और भी क्या हो सकते हैं, अगर लोगों को ये समझाना कि ब्रेस्ट फीडिंग का इंपोर्टेंस है, बात डिस्कस किया था, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। और एक और हिस्सा है इसमें, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड मतलब बॉय एंड गर्ल, ठीक है, इसमें आ जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ गर्ल एंड बॉयज, ठीक है, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी भी, ठीक है, इसमें एक है। तो ये सारी जो है हमारी क्या है, कुछ रणनीतियां, स्ट्रेटेजी हैं, ठीक है, जो अपनाई गई सरकार के द्वारा या गैर सरकारी संगठनों के द्वारा, ठीक है। और भी इसमें एक पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो अभी हमने बात की, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की बात करी थी अभी हमने, ठीक है ना, लोगों को अवेयर करना, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं, ठीक है, और जो समाज में सेक्स रिलेटेड क्राइम है उनको भी अवॉइड करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक महत्वपूर्ण एक रणनीति है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से सेक्स रिलेटेड क्राइम अगर खत्म होंगे, ठीक है, तो एक बेहतर सोसाइटी बनेगी। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने जब डेफिनेशन दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो उसमें सोसाइटी को भी इंक्लूड किया गया, सोशल को भी इंक्लूड किया गया, बिहेवियर को भी इंक्लूड किया गया और इमोशंस को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, ठीक है, क्या, अवेयरनेस अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अबाउट द सेक्स रिलेटेड क्राइम इन द सोसाइटी, ठीक है। आप एक पॉइंट और इंक्लूड कर लेंगे इसमें, ठीक है, नोट कर लेंगे, ठीक। तो ये सारे वो प्लानिंग है, तरीके हैं, रणनीतियां बनाई गई, ठीक है, जिससे किसी भी सोसाइटी की, किसी भी समाज के, हमारे देश की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर हो सके, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो चाहे हम इसी में पढ़ लें या हम इससे अलग पढ़ लें, अलग क्वेश्चन बनता है अमीनो सिंथेसिस का, ठीक है। तो उस पर भी हम फोकस कर लेते हैं कि अमीनो सिंथेसिस है क्या। अमीनो सिंथेसिस, ठीक है, ये क्या है, अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक प्रकार का ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है। क्या होता है ये? सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, इसे हम लिंग या भ्रूण परीक्षण कह सकते हैं, लिंग परीक्षण या भ्रूण परीक्षण कहते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, ये कैसे किया जाता है, ठीक है, थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अमीनो सिंथेसिस जो होता है वो क्रोमोसोमल पैटर्न पर बेस होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना, उन पे आधारित होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न,
ठीक है, क्रोमोसोमल पैटर्न पर बेस्ड होता है। ठीक है, कैसे किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए यूटेरस में ये फाइटस का डेवलपमेंट हो रहा है या भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, फाइटस के आसपास जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड जो है एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, कहां पर होता है? ये फाइटस के अराउंड होता है। ठीक है, प्रेजेंट अराउंड फाइटस, फाइटस के चारों आसपास ये पाया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, एक निडल के द्वारा, कह सकते हैं एक निडल के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, ठीक है, फाइटस के आसपास से इस फ्लूइड को निकाला जाता है। ठीक है, ठीक, और निकालने के बाद उस लिक्विड की फिर स्टडी की जाती है। जो सेल्स आई होंगी इसमें, जो फाइटस के आसपास जो लिक्विड है, इसमें कुछ सेल्स भी होंगी। अब उन सेल की स्टडी की जाती है और उनमें पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स की जब स्टडी की जाती है तो क्रोमोसोमल पैटर्न के आधार पर जो डिसाइड किया जाता है कि ठीक है, फाइटस जो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, तो इसमें एडिशन थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दे रहे हैं। इनमें एक बार नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेक्स डिटरमिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उन्होंने, ठीक है, एक बार बॉडी कॉन्सेप्ट दिया था, बार कॉन्सेप्ट भी दिया था। ठीक है, बार कॉन्सेप्ट, बार कॉन्सेप्ट में क्या है, बार बॉडी को देखा जाता है। मींस अगर फाइटस के आसपास जो फ्लूइड है उसमें जो सेल्स है उनमें अगर बार बॉडी है देन द फाइटस इज अ फीमेल। अगर बार बॉडी नहीं है तो वो फाइटस जो होगा, वो ब्रूड जो होगा, वो क्या होगा, मेल होगा। इट मींस, इसका मतलब क्या है, बार बॉडी रिलेटेड टू द एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, किससे रिलेटेड होते हैं? रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम के रिलेटेड होती है। इसमें जो कॉन्सेप्ट देखा जाता है वो देखा जाता है, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, n-1। ठीक है, n- थोड़ा एडिशनल एक्स्ट्रा है। ठीक है, n-1 का मतलब हुआ कि जो n है आपका, n इज द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फाइटस है, उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है, कितने हैं? 2। इट मींस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 2 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देन n बराबर 2, तो 2 - 1 = 1। ठीक है, तो बार बॉडी कितनी निकल के आई? 1 निकल के आई, और बार बॉडी निकल के आई, इट मींस बार बॉडी प्रेजेंट है, और बार बॉडी प्रेजेंट है तो हम 10th क्लास में वैसे ही पढ़ चुके हैं, अगर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो फीमेल वैसे भी होती है। ठीक है, इट मींस फीमेल होगी, अगर गर्ल चाइल्ड होगी तो बार बॉडी डेफिनेटली होगी। मेल में एक्स क्रोमोसोम कितना होता है? 1 होता है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 - 1 = 0, कोई बार बॉडी नहीं, इट मींस फाइटस द मेल। कैसा होगा? ये मेल होगा। ठीक है, तो थोड़ा एडिशनल था, एक्स्ट्रा था। तो ये एमिनो सिंथेसिस समझ में आया? एमिनो सिंथेसिस है क्या? एमिनो सिंथेसिस इज द सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न। ठीक है, होता क्या है इसमें, मैंने कहा फाइटस के आसपास जो अमनियोटिक फ्लूइड है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा, और उसकी जांच की जाती है। अगर इसमें बार बॉडी है देन फीमेल, नहीं है तो मेल। ठीक है, इससे गवर्नमेंट ने बैन क्यों कर दिया? मिसयूज के कारण। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिंग परीक्षण हो रहा है ना इससे। ठीक है, जिसके कारण हमारी अनएजुकेटेड सोसाइटी के कारण हमारी सोसाइटी में, ठीक है, बॉय की डिमांड ज्यादा है, लड़के की डिमांड ज्यादा है। तो जिस कारण जो फीमेल फाइटर्स हैं, ठीक है, कन्याएं उनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है, बर्थ से पहले ही। तो कन्या भ्रूण हत्या बहुत तेजी से बढ़ी इस टेस्ट के कारण। ठीक है, इसलिए इनको बैन किया गया। समझ में आया ना? तो क्यों इलीगल क्यों कर दिया गया, इसको बैन क्यों कर दिया गया? ठीक है, इसके कारण फीमेल फार्टिसाइड मतलब फीमेल, ठीक है, फाइटिस मतलब फाइटस से आया, साइट मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, तो फीमेल फार्टिसाइड के कारण इसे बैन किया गया। ठीक है, तो ये किया क्यों जाता है? क्योंकि इससे क्रोमोसोम आधारित टेस्ट है, तो बहुत सारे, ठीक है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनकी स्टडी हम आसानी से इससे
कर सकते हैं, या पेडिग्री वगैरह है, ठीक है, उनकी स्टडीज से पॉसिबल हो सकती है, इसलिए इसको ठीक है किया जाता है। लेकिन बैन इसलिए है क्योंकि इससे फीमेल फर्टिसाइड ठीक बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजी किसके रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, जनसंख्या विस्फोट के कारण, ठीक है, कि क्या कारण है जनसंख्या बढ़ कैसे रही है, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसको रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, इन सब की हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।